छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पर भाजपा की विफलता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर मौन धारण कर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने दुर्ग में प्रदर्शन किया। भाजपा की विफलता पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में मौन धारण कर काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया गया। इसी कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने काली पट्टी लगाकर भाजपा सरकार को आईना दिखाया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की कथनी और करनी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के झूठे वादों को याद दिलाया। टिकाओ टिकाओ लेना है। इस दौरान जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार के 1 वर्ष की विफलताओं का बखान भी किया। इस दौरान प्रदर्शन में मुख्य रूप से दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, मुकेश चंद्राकर, राजन साहू, निर्मल कोसरे, आरएन वर्मा, अल्ताफ अहमद, सरजीत घोष, नासिर खोकर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। देख रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जितनी एक्सीडेंट हो रही और जितनी उठागिरी हो रही है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और विधानसभा लोकसभा में जो स्थितियां बनी, अपोजिशन को कोई पूछने वाला नहीं, इस प्रकार की जो स्थिति हुई है, इसी के विरोध में पूरे देश में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के अंदर मौन धारण एक दिन करने का निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय जो है वो जब तक के होगा, जब तक यहाँ की व्यवस्था सुधरे ना, जब तक के इस प्रकार का आंदोलन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल हो गए और 1 साल में जो नतीजे आने थे वो पूरी तरीके से सिफर रही है। सरकार जन भावनाओं की कसौटी पे खरा उतरने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। आप देख लीजिए, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और सभी वर्ग के लोग आज हताशा के घेरे में आ गए 1 साल में। और उल्टे सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डाल दिया है। 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी तक 1 साल में ले चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब हर महीने 4,000 करोड़ का ऋण लेगी है सरकार और 5 साल पहुँचते पहुँचते तो 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेकर ये सरकार प्रदेश को कर्जे में डुबो देगी। जब हमारी सरकार थी तो हमने मात्र 1 वर्ष में 50,000 करोड़ का ही ऋण लिया था। तो सरकार की नाकामियाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। आज धान का उठाव नहीं हो रहा है, किसान मंडियों में परेशान है, युवा बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। महतारी वंदन में सभी महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, लेकिन आज 25% महिला को दिया गया है। 75% महिलाएं आज भटक रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब इस सरकार ने इस प्रदेश को अंधकार में ढकेल दिया है। उसकी विफलता को लेकर आज हम लोग मौन धरना प्रदर्शन यहाँ करने के लिए बैठे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैच के निर्देश पर। और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जन मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। बदहाल एवं फैलवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनको चिताने से और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए आज कांग्रेस जन ने निर्णय लिया है कि मौन प्रदर्शन करके इनका जो सोया हुआ जो निद्रा में जो है, गहन निद्रा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको जगाया जाए। नहीं तो ये तो 1 साल निकाल दिया ऐसे ही, और पूरा
जो ये छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है, जिसके बारे में आप सब मतलब वाकिफ हैं कि कितना अपराध, रोज अपराध, नए नए अपराध इस प्रदेश में हो रहा है और कानून व्यवस्था बदहाल है। किसानों के संबंध में जो घोषणा भूपेश बघेल सरकार के देखा देखी किया गया था, मगर वो अपने वादा को पूरा नहीं कर पा रही है और किसान आज बेहद परेशान हैं। आज अभी 4-5 सोसाइटी के किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि 5 दिनों से खरीदी जो केंद्र है वो बंद है। माने कथनी और करनी में पूरी जमीन और आसमान का फर्क है। वो भाजपा चुनाव के समय कुछ भी बिना सोचे समझे घोषणा कर देती है और 5 साल तक घोषणा पे कोई भी घोषणा पे अमल नहीं करती है। आप धान खरीदी के लिए मुद्दे पे ले लो, आज तो यहाँ पर बारदाना की स्थिति नहीं है। अभी हमारे साथी लोग आए थे, यहाँ पर 8-9 गाँव में धान खरीदी बंद हो गई है, तो उसके लिए वो कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हमारे साथी लोग गए हुए हैं। तो धान खरीदी का तो हाल बेहाल हो चुका है। उसी तरह से कानून व्यवस्था ले लीजिए, कानून व्यवस्था तो वो उनके बस की ही बात नहीं रह गई है। आए दिन घटनाएं होती, गृह मंत्री जी यहाँ आके बोलते हैं कि बोले घटनाएं कम हो रही है। आप देखिए आंकड़ों में देखिए कि कितनी घटनाएं बढ़ी हुई है। या तो उनके मातहत कर्मचारी जानकारी नहीं देते हैं पूरी तरह। अब और जितनी भी व्यवस्था, वो सिर्फ शराब को बस आराम से बेच रहे हैं, उसके लिए ऐप लागू करके शराब को बेच रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा की शासन 1 वर्ष में उसकी अपनी उपलब्धि भी गिनाए। मैंने भाजपा नेताओं को कहते सुना है कि भाजपा का 1 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि इनके 1 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ हमारा कई वर्षों से पीछे हो गया है। आज किसान परेशान हैं, महिलाएं सुरक्षा मांग रही, कोई सुरक्षा नहीं है। युवा बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार छीन लिया गया है। महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, अनाचार अत्याचार महिलाओं का बढ़ते जा रहा है। आज क्राइम बढ़ गया पूरे प्रदेश में। रायपुर शहर तो ऐसा कि प्रतिदिन चाकूबाजी हो रहा है, नशे के सूखे नशे की बाढ़ आ गई है, सूखा नशा ऐसा बिक रहा है, हमारी नई जनरेशन नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये भाजपा नेताओं को नहीं दिख रहा है। आज विकास का ठप पड़ा है, पार्षद निधि दे नहीं रहे हैं, महापौर निधि का आता पता नहीं है। ये क्या ये अपना विकास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास नहीं कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं पेड़ लगाएंगे माँ के नाम, और पेड़ को कटा रहे हैं, लाखों पेड़ कटाया जा रहा है हसदेव में। ये सब क्या है? ये क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ का विनाश हो रहा है? भाजपा राज में 1 साल में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ। हम वर्षों पीछे हो गए इनके कार्यकाल में। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।